हेलो फ्रेंड, मैं मनोज कुमार पांडे स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एमकेपी नॉलेज जोन में। दोस्तों, प्रकाशिकी चैप्टर से ही आज मैं आप लोगों को प्रिज्म के बारे में बताने जा रहा हूं। तो प्रिज्म होता क्या है, इसको हम आज समझेंगे। तो इसका परिभाषा होता है कि किसी कोण पर झुके दो समतल पृष्ठों या तलों के बीच घिरे समांगी पारदर्शी माध्यम को प्रिज्म कहते हैं। यहाँ दो बात सामने आया है, समांगी और पारदर्शी। यानी ऐसे हम तल लेंगे जो समांगी, यानी इसमें कोई दूसरा मिश्रण न हो, और वो तल होना चाहिए, पारदर्शी होना चाहिए। तो उसको हम एक कोण पर झुका देंगे तो उससे जो निर्मित होगा, हमें वस्तु जो निर्माण करेंगे हम, वो प्रिज्म होगा। जैसे मान लीजिए कि ये हमारा दो तल हुआ। अब इसको हम क्या करेंगे, इस तरह से झुकाएंगे एक कोण पर, इस तरह से एक कोण पर झुका लेंगे और ये हुआ। तो ये अगर हम शीशा लेते हैं तो ये हमारा प्रिज्म हो जाएगा। अब देखिए कि इसमें ये कोण है, ये यहाँ कोण है, कोण पर झुका हुआ है। अब इसमें क्या होगा कि ये पारदर्शी है, तो इससे, और ये तल भी ढका रहेगा, इससे अपवर्तन की क्रिया होगी। तो इधर से प्रकाश की किरण अगर जाएगा तो इधर निकलेगा। तो इस तरह से दो ये पृष्ठ हुआ है जिससे अपवर्तन की क्रिया होगी। तो इस सतह को, तल को क्या कहेंगे, अपवर्तक तल कहेंगे या अपवर्तक पृष्ठ कहेंगे, जिन सतहों से अपवर्तन की क्रिया होती है। और इसके बाद आता है अपवर्तक कोण। तो ये दो अपवर्तक तलों के बीच के कोण को अपवर्तन कोण कहेंगे। जैसे यहाँ पर ये कोण बन रहा है, तो ये जो कोण होगा वो अपवर्तक कोण होगा। उसके बाद आता है अपवर्तक कोण। तो दोनों अपवर्तक तलों के बीच के उभयनिष्ठ रेखा को अपवर्तक कोण कहते हैं। तो ये जो तल है, ये जो तल है और ये तल है, दो किन्हीं दो, ये ऐसे इसमें तीन तल है, एक ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ। तो और ये इसका आधार हो जाएगा अगर ऐसे हम लोग इस प्रिज्म को रखें तो यहाँ पर जो ये रेखा है, ये वाला रेखा, ये हिस्सा, इसको अपवर्तक कोण कहेंगे। तो ये अपवर्तक कोण हुआ। उसके बाद है प्रिज्म का आधार। तो प्रिज्म का आधार क्या होता है, तो अपवर्तक कोण के सामने, जैसे ये अपवर्तक कोण हुआ, तो इसके सामने क्या होगा, ये नीचे वाला तल होगा। तो इस तल को हम प्रिज्म का आधार कहेंगे। यानी आधार का मतलब जिस पर वो आधारित हो, जिस सतह से उसको किसी वस्तु पर रखा जाए। तो ये हो गया उसका आधार। उसके बाद है मुख्य परिच्छेद। अब क्या करेंगे कि इसका हम क्या करेंगे, ये मान लीजिए कि एक प्रिज्म हुआ। अब इसको हम इसके अपवर्तक पृष्ठ के लंबवत, ये अपवर्तक पृष्ठ है, तो इसके लंबवत अगर हम किसी तल द्वारा काटे गए परिच्छेद को प्रिज्म का मुख्य परिच्छेद कहते हैं। तो मुख्य परिच्छेद अगर हम इसमें से एक हिस्सा इसका काट ले और जो हिस्सा हमें प्राप्त होगा उसको परिच्छेद कहेंगे। तो जस्ट ये जो फिगर है, ये हुआ हमारा प्रिज्म का। तो ये प्रिज्म है, ऐसे फिगर जो है इसको उठाएंगे तो इस तरह से प्राप्त होगा, क्योंकि ये बोर्ड है इसलिए इस तरह से इस प्रिज्म का फिगर हमें दर्शाना होता है। तो अगर हम इसके एक हिस्सा को काटते हैं तो जो ये हमें पृष्ठ प्राप्त होगा वो मुख्य परिच्छेद होगा, और यही परिच्छेद जो हो जाएगा हमें क्या होगा, ये इससे अपवर्तन की क्रिया करने के लिए आवश्यक होगा।
तो अब इसके बाद हम लोग जानेंगे कि इसमें एक और बात होता है, प्रिज्म से विचलन, यानी विचलन की क्रिया होती है। तो इससे विचलन कोण हमें प्राप्त होता है, तो उस विचलन कोण को भी हमें ज्ञात करना होता है। तो अगर इससे किसी खास वर्ण का एक किरण अगर निकलता है तो यहाँ से ये आपतित किरण होगा और ये अपवर्तित किरण होगा और ये निर्गत किरण होगा। तो बारी बारी से इसका हम अगर एंगल दिखाना चाहें तो अगर इस पर हम अभिलंब खींचते हैं, यानी इसके 90 डिग्री पर, तो ये ऐसे अभिलंब जाएगा और यहाँ भी इससे 90 डिग्री का खींचेंगे तो ये अभिलंब इस तरह से हो जाएगा। तो ये जो कोण हुआ अभिलंब के साथ वो हो गया आपतन कोण, जिसको I से सूचित करेंगे, और ये जो कोण हुआ वो हो गया अपवर्तन कोण, जिसको R से सूचित करेंगे, और ये जो कोण हो गया वो हो गया निर्गत कोण, जिसको E से सूचित करेंगे। तो इस तरह से ये दो कोण हमें प्राप्त हुआ। अब आते हैं कि इसमें विचलन कैसे होता है और विचलन कोण क्या है। तो ये आपतित किरण हुआ, तो अगर ये सतह नहीं होता तो ये सीधे होकर गुजरता, क्योंकि प्रकाश की किरण सीधी रेखा में गमन करती है। मान लीजिए कि ये P से लेकर P से Q तक गई और Q से R पर पड़ी और S तक निकल गई। तो ये अब PQ को हम और PQ को आगे बढ़ाएं, तो मान लीजिए कि ये S तक बढ़ाए हैं, तो S के बाद T तक ये बढ़ा दिए, और ये S वाले को पीछे फिर बढ़ाए, तो ये मान लीजिए कि ये T हो गया, U तक बढ़ा दिए। तो इस दोनों के कटान बिंदु पर एक कोण निर्मित होता है और इसी कोण को कहेंगे एंगल ऑफ डेविएशन, यानी प्रिज्म का विचलन कोण। और ये जो कोण होगा वो प्रिज्म कोण कहलाता है, ये प्रिज्म कोण कहलाएगा। तो इस तरह से आज मैं प्रिज्म के बारे में वर्णन किया। तो मैं आशा करता हूँ कि प्रिज्म के हर पहलुओं को आप सही ढंग से समझ पाए होंगे। अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसको पुनः आपको रिपीट कर दूंगा। तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और आगे इसी तरह से नई नई वीडियो प्राप्त करने के लिए हमेशा जो वीडियो है उसको बराबर देखते रहें और इस तरह से आपको लाभ पहुंचता रहेगा। धन्यवाद।